देश में आज शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव जरूरी है और पुरानी गुरुकुल शिक्षा पद्धति का भी अब छात्रों को ज्ञान होना चाहिए। ऐसे में जालंधर में 9 जून से 11 जून तक बदलाव को लेकर एक महाकुंभ आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के विभिन्न शिक्षाविद, मुख्यमंत्री, कुलपति हिस्सा लेंगे। ढालपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए शिक्षा महाकुंभ के विचारक, इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ठाकुर सुदेश कुमार रोनीजा ने कहा कि आज आधुनिक शिक्षा के साथ साथ पुरानी शिक्षा पद्धति की भी जरूरत है और शिक्षा के साथ साथ छात्रों के बीच कौशल विकास भी किया जाना जरूरी है, ताकि अगर छात्र बीच में अपनी शिक्षा छोड़ दे तो वे अपने कौशल के माध्यम से अपने लिए रोजगार की राह तलाश सके। ऐसे में विश्व का पहला शिक्षा महाकुंभ जालंधर में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्या भारती के तत्वाधान में जालंधर में 9 से 11 जून को होने जा रहे विश्व के पहले शिक्षा महाकुंभ की तैयारियों के सिलसिले में कुल्लू जिले के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों एवं प्रबंधकों से बातचीत की गई। इस महाकुंभ में समस्त देश के शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं केंद्र के शिक्षा एवं युवा कार्यों के मंत्रियों के साथ साथ 1476 विश्वविद्यालय के कुलपति, 161 संस्थानों निदेशकों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें कई दर्जन राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री अब तक आने की स्वीकृति दे चुके हैं। भारत में छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कुंभों की एक अद्भुत परंपरा रही है। उसी परंपरा की कड़ी में शिक्षा जैसे जटिल और सामाजिक और सबके विषय को सुगमता से और सभी की जनभागीदारी हो, सभी को इसका लाभ मिले, ऐसा उद्देश्य लेकर शिक्षा का महाकुंभ, विश्व का पहला शिक्षा महाकुंभ होने जा रहा है। इसमें मुख्यतः 5 बिंदुओं पर चिंतन मंथन होगा। एक तो हमारे देश में जो शिक्षा है, विशेषकर स्कूल की शिक्षा है, वो प्रांत का विषय है, वो राष्ट्रीय विषय बने, ताकि बच्चों के अंदर इंटीग्रेटिव फीलिंग आए, इंटीग्रेशन वाला भाव उनके अंदर जगे। एक और जहां आसमान से बरस रही आफत से नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं बेमौसमी हो रही बरसात से मंडी जिला को करोड़ों का नुकसान हुआ है। मौसम के बदले मिजाज का इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स से जुड़े व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मंडी जिला में मौसम की बेरुखी से करोड़ों का नुकसान हुआ। हर रोज हो रही बेमौसमी बारिश न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि गुठलीदार फलों को भी हानि हुई है। अधिक वर्षा के चलते सड़कें भी बाधित हो रही है। साथ ही बिजली विभाग के ट्रांसफार्मरों को भी क्षति हुई, पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई। वहीं मौसम के इस बदले मिजाज का इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स से जुड़े व्यापार के प्रति प्रतिकूल असर पड़ा है। इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स से जुड़े मंडी शहर के स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बदले मौसम का उनके व्यापार पर खासा असर पड़ रहा है। सर्दियों का सीजन भी कुछ खास नहीं रहा। हालांकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, अभी तक पंखे, एसी और कूलर का कोई उपभोक्ता नहीं पहुंच रहा, क्योंकि मई के महीने में मौसम इतना ठंडा हुआ पड़ा है कि लोग पंखे का नाम तक लेना भूल गए। स्टॉक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। एक्चुअली जो मौसम चेंज हो रहा है उसका तो हमारे व्यापार पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अभी पीछे सर्दियों का सीजन गया, वो भी इस बार इतना अच्छा नहीं लगा। अब गर्मियों का सीजन आया हुआ है, लेकिन पंखा, कूलर, एसी आज की डेट में कोई भी कस्टमर पूछ नहीं रहा है, क्योंकि मौसम भी अभी तक मई आपका ख़त्म होने को है और मई में महीने में इतनी सर्दी हुई पड़ी है। अभी लोग पंखे का नाम, क्या पंखे के बारे में सोचना ही भूल गए। आज की डेट में तो बड़ा भारी मुश्किल हो गया है। कम से कम 10, 12, 15 लाख रुपए का तो स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है, वो सेल करना है। अभी देखो क्या होता है, ऊपर वाले पे डिपेंड है क्या मौसम कहाँ तक करवट लेता है। अभी तो देखिए ना, अप्रैल में गर्मी का मौसम आ जाता था हर बार। अब हमने अपना स्टॉक भी इकट्ठा कर रखा है। जैसे फैंस का सीजन है, फैंस हैं, एसी है, अपना कूलर है, कूलर भी काफ़ी इकट्ठे कर रखे हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, पर उस ढंग की सेल नहीं है। हाँ जी, और वो जो मौसम का बदला मिजाज है, अभी तक लोगों ने स्वेटर डाली हुई है। ठंड के कारण गर्मी के प्रोडक्ट नहीं निकल रहे हैं। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर महिलाओं और कन्याओं के लिए डाकघरों में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की गई। यह जानकारी डाकघर मंडी मंडल के प्रवर अधीक्षक स्वरूप शर्मा ने प्रेस में जारी बयान में दी। डाकघर मंडी मंडल के प्रवर अधीक्षक
स्वरूप चंद शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं और कन्याओं के लिए डाकघरों में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की गई, जिसमें न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस पर 7.5% त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में जमा की गई कुल राशि में से 40% तक राशि का आहरण खाता खुलने के 1 वर्ष बाद किया जा सकता है। स्वरूप चंद शर्मा ने लोगों से आह्वान किया कि इस योजना के 2 वर्ष की अवधि में सबसे अधिक ब्याज प्रदान करने वाली योजना है और विशेष रूप से यह योजना कन्याओं और महिलाओं के लिए शुरू की गई। नजदीक के डाकघर से इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। सभी बहनों बच्चियों से निवेदन करता हूं कि भारत सरकार ने आप लोगों के लिए नई स्कीम महिला समान बचत प्रमाण पत्र लाई है, जिसमें कि 2 लाख रुपया मैक्सिमम 2 वर्ष के लिए जमा कर सकते हैं और इसमें जो ब्याज है मतलब त्रैमासिक जो है 7.5% है। अतः मेरी बहनों और माताओं से सभी से निवेदन है कि वे डाकघर में आकर अपना खाता खुलवाएं और एक खाता आप कम से कम 1,000 का भी खुलवा सकते हैं और 3 महीने के होने के बाद जो है आप दोबारा भी वो नया खाता खोल सकते हैं। तो ये हमारी बहनों के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। तो इसके लिए आप वापसी पैसे लेने हैं तो 40% आपको वापसी मिल जाते हैं। पुलिस थाना ज्वालामुखी के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग NH 88 पर गुम्मर देहरिया में एक कार और मोटरसाइकिल की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक घायल युवक को ज्वालामुखी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ज्वालामुखी में जांच के बाद बाइक चालक की मृत घोषित कर दिया गया। बाइक चालक युवक की पहचान सनक राणा पुत्र विवेक राणा गांव करियाड़ा के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि डीएसपी ज्वालामुखी विकास धीमान ने की। बताते चले कि युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर कांगड़ा रोड की ओर जा रहा था। इसी बीच कांगड़ा की ओर से आ रही ऑल्टो कार के साथ उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई। मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ओबी ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने इस संबंध में गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। गाड़ी चालक की पहचान कार्तिक के पुत्र दुनीचंद निवासी चंबा के रूप में हुई है। थाना प्रभारी ओपी ठाकुर ने बताया कि पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप देगी। वहीं ज्वालामुखी अस्पताल के डॉक्टर अमृतांश ने बताया कि गुम्मर में हुई कार और बाइक टक्कर में गंभीर घायल हुए बाइक चालक को अस्पताल लाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया और शव को ज्वालामुखी पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आज सुबह करीब 9:30 से 10 बजे के बीच में एक युवक को बेहोश अवस्था में सड़क दुर्घटना के बाद ज्वालाजी सिविल अस्पताल उपचार के लिए लाया गया। उसके नैदानिक परीक्षण में युवक को मृत पाया गया। उसकी पहचान 24 वर्षीय सनत राणा निवासी करियाड़ा के रूप में की गई है तथा उसके शव को स्थानीय पुलिस को आगे की अग्रिम कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए सौंप दिया गया। वहीं लड़भड़ोल क्षेत्र में देर रात एक कार दुर्घटना होने का मामला सामने आया है। शादी समारोह से वापस हाथीबार सौंग गांव के पास आवारा पशु के अचानक आ जाने से अनियंत्रित होकर कार पलटने से 5 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि गोलवंग की ओर से लड़भड़ोल की ओर ये गाड़ी आ रही थी और गांव सौंग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार सभी लोग शादी समारोह में हिस्सा लेने के बाद अपने गांव पिहड़ बड़ेलू लौट रहे थे, तो गोलवंग लड़भड़ोल सड़क पर सौंग के पास अचानक आवारा पशु आ जाने से कार अनियंत्रित होकर 100 फीट नीचे गिर गई। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।